नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं एस न्यूज 24। योगा कनेक्ट श्रृंगार एवं स्पोर्ट्स एसोसिएशन एसकेबीएम स्कूल आर्य समाज मार्ग बहादुरगंज उज्जैन द्वारा स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर संस्था के सचिव व कोच संतोष सोलंकी के नेतृत्व में संस्था के बच्चों को सूर्य नमस्कार की प्रतियोगिता करवाई गई, जिसमें संस्था द्वारा गिफ्ट वितरित किए गए। इस अवसर पर मुख्य अतिथि महाकाल मंदिर धर्मस्व पुजारी विपिन शर्मा, संतोष सुपेकर, मनीष यादव, सूरज बाथम, संस्था के सचिव व कोच संतोष सोलंकी, सपना माली, सिमरन कहार, खुशी जायसवाल, सोनाक्षी साहू, इशिका वर्मा, दिव्यांशी सोटिया, भूमिका सोलंकी, छाया सोलंकी, संतुष्टि गंगराड़े, आकांक्षा सैन, अथर्व परमार, वेदास कोठार, अथर्व गुप्ता, लक्ष्य द्रोणावत, शोभित जैन, दिव्यांश यादव, आरव चौहान, भावेश आदि द्वारा कार्यक्रम संपन्न किया गया। आज इस सेंटर को देखकर मुझे ये लगा कि जो स्क्रीनएजर पीढ़ी हो गई आजकल टीनेजर नहीं बोलते, स्क्रीनएजर बोलते, जो दिन रात स्क्रीन पे लगे रहते, उस चीज़ से हटके आपको सर कुछ ले जा रहे हैं। आपकी आंखें खराब नहीं हो रही, आपके हाथ खराब नहीं हो रहे, आपका टाइम खराब नहीं हो रहा है। 24 घंटे बच्चे मोबाइल पे लगे रहते। उस चीज़ से हटके आपको एक समय मिला, आपको एक स्थान मिला, आपको एक अवसर मिला है। उस अवसर को अपने को आगे बढ़ाना है, आगे बढ़ना है। आज का ये कार्यक्रम देख कर मुझे ऐसा लगा कि सर जो कर रहे हैं सोलंकी जी बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। हम प्रतिबंध के साथ धारा 144 लागू होने के बाद भी चाइना डोर का जखीरा लेकर जा रहा युवक पुलिस की सर्चिंग में पकड़ा गया है। युवक के पास से 17 गट्टे बरामद होना सामने आया है। देवासगेट थाना पुलिस को रात 10 बजे के लगभग सूचना मिली कि ऑटो में सवार युवक प्रतिबंधित डोर लेकर प्रेम छाया मार्ग से गुजरने वाला है। पुलिस ने घेराबंदी की और ऑटो को रोक युवक को हिरासत में लेकर उसमें रखे बॉक्स की तलाशी ली तो उसमें चाइना डोर के गट्टे भरे होना सामने आया। युवक को थाने लाया गया और पूछताछ शुरू की गई। सामने आया कि मोहम्मद फैजान पिता फारूक कुरैशी यादव कॉलोनी आगर रोड का रहने वाला है। पिता लाल मस्जिद चौराहे के पास चूड़ी की दुकान संचालित करते हैं। वह किसी को चाइना डोर देने जा रहा था और कहां से लाया, इसके संबंध में पूछताछ की जा रही है। मामले में प्रतिबंधित आदेश का उल्लंघन करने की धारा में प्रकरण दर्ज किया गया। पूरे शहर में चल रही सर्चिंग मकर संक्रांति 14-15 जनवरी को पतंगबाजी उत्सव के रूप में मनाई जाएगी। पिछले कुछ वर्षों से चाइना डोर का उपयोग पतंगबाज कर रहे हैं, जिसके चलते नायलॉन से बनी डोर के घातक परिणाम सामने आ रहे हैं। पिछले वर्ष छात्रा के गला कटने पर मौत हो गई थी। वहीं इस वर्ष 4 जनवरी को 6 वर्षीय मासूम छात्रा, 5 जनवरी को बाइक पर सवार स्क्रैप कारोबारी और 8 जनवरी को होमगार्ड सैनिक का गला कट चुका था। कलेक्टर ने 1 दिसंबर से 2 माह के प्रतिबंध लगाया था, जिसके बाद से पुलिस लगातार चाइना डोर की तलाश में सर्चिंग कर रही है और डोर बेचने वालों के साथ पतंग उड़ाने वालों को भी पकड़ा जा रहा है। बेचने वालों के 2 मकान टूट चुके हैं। देखिए, थाना चिमनगंज का रहने वाला ये आरोपी है जो कि देवास गेट में चाइना डोर जो है उसको सप्लाई कर रहा था, तो इसको पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ा है। इसके पास से 17 जो डोर है, 17 बंडल जो है चाइना डोर मिले हैं, तो इसके खिलाफ जो है वैधानिक कार्रवाई की गई है। और इस तरह से पुलिस जो है लगातार, जैसे कि बोला गया है, पुलिस दोनों सख्ती की कार्रवाई कर रही है। इसके साथ पुलिस संदेशात्मक कार्रवाई भी कर रही है। तो जो अभी तक उसके अलावा जो इनके जो अवैध अतिक्रमण थे कुछ लोगों के, उसको भी तोड़ा गया है। तो पुलिस जो है 2 तरफा संदेश भी दे रही है और जो आरोपी इस तरह के हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी कर रही है। नर सेवा ही नारायण सेवा है, यह उज्जैन के जिला अस्पताल में आज देखने को मिला, जहां जैन सोशल ग्रुप उज्जैनी मेन के तत्वावधान में जिला चिकित्सालय में भर्ती मरीजों को फल व बिस्किट का वितरण किया गया। दरअसल यह सेवा कार्य संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप कुमार सिंह की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में किया गया है। खास बात यह है कि जैन सोशल ग्रुप की पूरे भारत में लगभग 355 संस्थाएं सेवा प्रकल्प में लगी हुई है, जो कि समय समय पर सेवा कार्य करती है। संस्था नर सेवा ही नारायण सेवा को ध्यान में रखते हुए लोगों की सेवा करने का हर संभव प्रयास करती है, जिसके चलते आज जिला अस्पताल में संस्था के संस्थापक अध्यक्ष की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में यह कार्य किया गया। साथ ही मकर संक्रांति पर पतंगबाज की डोर से गर्दन कटने की घटनाओं में निरंतर वृद्धि हो रही है। इसको देखते हुए सोशल ग्रुप के साथियों के द्वारा नेक गार्ड का वितरण किया गया। इस मौके पर ग्रुप अध्यक्ष नवीन जैन, सचिव सुनील छाबड़ा, कोषाध्यक्ष आशीष जैन, फेडरेशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष देवेंद्र जी कांसल, जम्बू धवल, विपिन पाटनी, दिलीप सोगानी, सुरेंद्र सिंह, प्रशांत जैन, राजेश जैन, क्रिएटर विमल जी जैन, संगीता जैन, नीतू जैन, सुविधि जैन आदि ग्रुप सदस्यों ने सेवा प्रकल्प में हिस्सा लिया। दिगंबर जैन समाज की एक संस्था है, दिगंबर जैन सोशल ग्रुप फेडरेशन, जिसकी देश विदेश के अंदर करीब 350 संस्थाएं हैं। उसके मुख्य हमारे जो संस्थापक अध्यक्ष प्रदीप कुमार जी कासलीवाल थे, जो कोविड में एक्सपायर हुए हैं। उनकी 75वीं वर्षगांठ पर आज पूरे देश के अंदर जो हमारे 370 ग्रुप हैं सेवा कार्य कर रहे हैं। वृक्षारोपण, ब्लड डोनेशन
और वृक्षारोपण और हॉस्पिटलों में फल फ्रूट दूध जो भी हमसे बन रहा है, हम पूरे देश के अंदर आज इस काम को कर रहे हैं। यह कार्यक्रम इतने विशाल रूप में आज हो रहा है कि जैन समाज अपने आप पे इसको गर्व करता है और हमारा उद्देश्य है जैन समाज का, जैन ग्रुपों का, कि हम इस प्रकार के सेवा कार्य हमेशा करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। ये हमारा उद्देश्य है। उज्जैन में कहाँ पर आपने क्या वितरण किया है? उज्जैन में हमारे 6 ग्रुप हैं। 6 ग्रुप में एक ग्रुप वृक्षारोपण कर रहा है, एक ग्रुप ब्लड डोनेशन कर रहा है, एक ग्रुप फल फ्रूट वगैरह, ये दूध वगैरह हॉस्पिटल में वितरण कर रहा है, कंबल वितरण कर रहे हैं, स्वेटर वितरण कर रहे हैं। इस प्रकार के सारे कार्यक्रम उज्जैन में भी चल रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम देवेंद्र कुमार कासल, मैं राष्ट्र में वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ और इस कार्यक्रम का उज्जैन के अंदर हमारे जो जैन सोशल ग्रुप मैन है उसका पूर्व अध्यक्ष हूँ। दिगंबर जैन सोशल ग्रुप उज्जैनी मैन के तत्वाधान में आज यहाँ सिविल हॉस्पिटल में एक फल, बिस्किट एवं तीमारदारी का प्रोग्राम हम लोगों ने यहाँ पर तय किया है। इसके अंतर्गत ग्रुप के सभी सक्रिय सदस्य यहाँ पर एकत्रित हैं और इस कार्य को यहाँ पर अंजाम दे रहे हैं। मैं नवीन जैन, अध्यक्ष दिगंबर जैन सोशल ग्रुप उज्जैनी मैन। रुको भक्त। अगर मुझे भोग लगानी है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल वाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061888। मेरे किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश, कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। आतंक फैलाने वाली युवती गिरफ्तार, हथियारों के साथ डाली थी पोस्ट, एक धारदार चाकू जब्त। पुलिस ने हथियारों के साथ सोशल मीडिया पर पोस्ट डालने वाली एक युवती को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से एक धारदार चाकू जब्त किया गया। पुलिस द्वारा सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर आतंक मचाने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी के चलते आज शाम को पवासा पुलिस ने क्षेत्र की मल्टी में रहने वाली एक युवती को गिरफ्तार किया, जिसने सोशल मीडिया पर अवैध हथियारों के साथ पोस्ट डाली थी। पुलिस ने युवती के पास से एक धारदार चाकू जब्त किया है। पवासा थाना प्रभारी गजेंद्र पंचेरिया ने बताया कि हिरासत में ली गई युवती नशा करने की भी आदी है। ये पवासा थाना क्षेत्र का मामला है कि युवती जो है और जो सोशल मीडिया पे नकली पिस्टल, धारदार हथियार इसके साथ अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक वगैरह पे अपने पोस्ट किया करती थी, जिसको जो लोगों में भय व्याप्त करने के लिए इस तरह के कारनामे करती थी वो। तो उसकी सूचना मिली हमको जब, तो हमने उसके घर पे उसके पास से दबिश दी, तो हमको एक धारदार चाकू मिली, जिस पे उसके बाद फिर उससे 25 आर्म्स एक्ट का केस किया गया।
कांग्रेस के पार्षद गब्बर ग्वाल के खिलाफ पुलिस कंट्रोल रूम पर कुछ लोगों द्वारा शिकायत आवेदन दिया गया था, जिसमें संत बालीनाथ के नाम जमीन पर कब्जे की शिकायत की गई थी। शिकायत का विरोध करते हुए कांग्रेसी और समाजजनों ने ज्ञापन देते हुए पार्षद गब्बर ग्वाल के बचाव में ज्ञापन सौंपकर उचित मांग की है। शहर कांग्रेस के अध्यक्ष रवि भदौरिया एवं रवि राय प्रतिपक्ष ने जानकारी देते हुए बताया कि राजेंद्र कुवाल वार्ड क्रमांक 45 में निर्वाचित पार्षद हैं। चुनाव जीतने के पश्चात मेरे वार्ड में भाजपा एवं आप पार्टी के हारे हुए उम्मीदवार धर्मेंद्र बरुआ, शिव प्रकाश मेहर एवं जेके हॉस्पिटल के डॉक्टर कात्यायन मिश्र तथा मैनेजर टिंकू अग्निहोत्री द्वारा लगातार मेरे खिलाफ साजिश रची जा रही है और आए दिन थाने में झूठी शिकायत करते रहते हैं। भाजपा एवं आप पार्टी के ये लोग मेरे खिलाफ बागपुरा स्थित संत बालीनाथ धाम के महाराज नर्मदानाथ उर्फ रोहित बेंडवाल के साथ मिलकर षड्यंत्र रचते हैं और थाने में झूठी शिकायत करने के लिए वार्ड के लोगों को भ्रमित करते हैं। हमारे नगर निगम में कांग्रेस के नेता राजेंद्र गब्बर ग्वाल पार्षद हैं और कांग्रेस के उपनेता भी हैं। कुछ लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के कुछ साथियों के साथ मिलकर और गब्बर ग्वाल के खिलाफ एक शिकायती आवेदन दिया, जिसमें उन्होंने सारी तथ्यात्मक बातें जो लिखी हैं सब झूठी हैं। हमने माननीय एसपी साहब को ये ज्ञापन दिया है कि आप इसकी जांच कराएं और जांच कराने के बाद सत्यता की जांच कराएं। अगर झूठा आवेदन दिया है तो जो भी उस धारा के अंतर्गत जो झूठा मुकदमा इन्होंने अगर कायम कराने की कोशिश की है तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। सीसीटीवी फुटेज लगे हुए हैं संत बालीनाथ की मूर्ति जी के वहाँ पर। उनका कहना है गाली गलौज की, इन्होंने कोई गाली गलौज नहीं की। ये द्वेषतापूर्ण तरीके से पार्षद को फंसाने का एक अभियान चला रहे हैं ये लोग और वो इसमें सक्सेस नहीं होंगे। अगर इन्होंने झूठा आवेदन दिया है तो निश्चित रूप से इनके खुद के ऊपर कार्रवाई की जाए, ये हमने एसपी साहब को बोला है। और निश्चित रूप से एडिशनल एसपी भूरिया जी ने बोला है कि हम इसकी जांच कराएंगे और जांच कराने के बाद अगर किसी ने झूठा शिकायती आवेदन दिया है तो उस पर कार्रवाई होगी। लालचंद गोमे हूँ। जो विवाद आज चल रहा है संत बालीनाथ उसके मूर्ति का बगीचे का, वो मूर्ति मेरे द्वारा स्थापित की गई थी। वहाँ पर कोई गादीपति नहीं है, कोई महाराज नहीं है, फर्जी महाराज की तरफ से कोई बैठा रहा है अतिक्रमण का। गब्बर का जो सवाल है, गब्बर ने उस बगीचे का इतना निर्माण करवाया, आज उस समाज के लिए वहाँ पर हर चीज़ 31 दिसंबर को वहाँ से स्थापित किया। रहा सवाल दूसरा, एक बेरवा समाज की धर्मशाला, एक मतलब शिवा पेंटर करके है, वो किराया से समाज के लोगों ने रखा है। उसने किराया भी नहीं दिया, खाली भी नहीं करा और ऊपर से कोर्ट कचहरी कर रहा है। और यह सारा झूठा सच्चा जो आरोप राजेंद्र कुमार गब्बर के ऊपर ये रचा जा रहा है। और जेके जो नर्सिंग होम है उसने अपना बचाव के लिए पूरा मतलब बेरवा मार्केट के अंदर पूरा कब्जा कर लिया, अपना नर्सिंग होम वहाँ पर बनाया है। तो आगे कब्जा करके ये विरोध करते हैं तो इसे षड्यंत्र उसके कर्मचारियों को लेकर ये ज्ञापन दिया गया। इसका भेर विरोध कर रहे हैं और आंदोलन करेंगे और मजबूरी आई तो कई प्रकार की कुर्बानियां भी देंगे, क्योंकि बालीनाथ जी की मूर्ति हमने बिठवाई है। आपका नाम? मेरा नाम महंत बालीनाथ सरस्वती, जो अखाड़ा बालीनाथ जी का नाम से अखाड़ा चलाता हूँ, कुंभ मेले में भी लगाता हूँ, रजिस्टर्ड हूँ। उज्जैन जिले में मादक पदार्थ के तस्करों के खिलाफ पुलिस ने अभियान छेड़ रखा है। पिछले दिनों राजस्थान के एक गिरोह को गिरफ्तार किया गया था। वहीं अब पुलिस ने मंदसौर जिले से संबंध रखने वाले तस्करों को पकड़ा है। यहां पुलिस ने थाना नीलगंगा, चिमनगंज व जिवाजीगंज क्षेत्र से 5 आरोपी को पकड़ा है। आरोपियों के पास से 133.36 ग्राम स्मैक पाउडर जब्त किया गया, जिसकी कीमत 8,86,580 रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने इन तस्करों को गिरफ्तार करने के लिए मुखबिर का सहारा लिया। गिरफ्तार आरोपी मंदसौर से स्मैक मंगवाते थे। खास बात यह है कि 5 आरोपियों में एक महिला आरोपी भी है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। अहम सुराग मिले हैं, इसके आधार पर आगे भी और तस्कर गिरफ्तार किए जा सकते हैं। जानते हैं कि मध्य प्रदेश शासन की प्राथमिकता का विषय है नशे पर प्रहार। उसी अनुक्रम में पिछले साल भी हमारी कुछ कार्रवाइयाँ चलती रही हैं और इस बीच हमें कुछ एक नए नेटवर्क का पता लगा था, जिसके संदर्भ में एडिशनल एसपी सिटी श्री अभिषेक आनंद और डीएसपी क्राइम श्री विनोद मीणा की टीम को लगाया गया था। और उन्होंने एक जो पूरी जो सूचना तंत्र जो जमीनी जो हमारी कार्रवाइयाँ उससे जो निकल के आया था उस पर काम करना प्रारंभ किया और हमारी क्राइम की टीम ने इस पर जो काम किया तो ये जानकारी मिली कि मंदसौर से एक खेप आ रही है, यहाँ एक महिला है जिसके पास इसको डिलीवर करने आ रहे हैं। वो उस पर काम किया गया तो उस महिला और जो
कैरियर के रूप में एक लड़की आई थी। उस लड़की इसके कब्जे से हम लोगों ने 60 ग्राम स्मैक बरामद की और फिर जब इनसे पूछताछ की गई तो उज्जैन के अन्य नेटवर्क का भी पता लगा, उसमें भी हमारा काम हुआ। तो उसमें एक प्रकरण में लगभग 48 ग्राम, दूसरे प्रकरण में 23 ग्राम जो है, इस तरह से टोटल 133 ग्राम स्मैक 3 प्रकरणों में बरामद हुई है। बहुत महत्वपूर्ण सूचनाएं उस पूरे इंट्रोगेशन के दौरान निकल के सामने आई है और हम उम्मीद करते हैं कि इसमें हमारे जो उज्जैन का और जो नेटवर्क है, खासकर जो बाहर से जहाँ से लाया गया है, उस नेटवर्क में भी हम लोग काम करना प्रारंभ किए हैं और जल्दी ही कुछ और कार्रवाइयाँ देखने को मिलेंगी। सर, इस कार्रवाई में और पिछली कार्रवाई में भी देखने में आया है कि ज़्यादातर रूट जो है मंदसौर से ही रहा है सर, तो उसमें किस तरह के काम पहले इसके पहले एक नेटवर्क जो था राजस्थान से जो डग से चलता था, उसमें काफ़ी कार्रवाइयाँ हमारी टीम ने की है। तो उस पर वहाँ से राजस्थान के लोग भी पकड़े गए थे, कई मामलों में पकड़े गए थे, तो वो भी है। और चूँकि मंदसौर का भी है तो मंदसौर में भी हम अभी काम कर रहे हैं और मंदसौर वाले चैनल में हम एसपी मंदसौर से भी संपर्क करके वहाँ की जो स्थितियाँ हैं उनका भी सहयोग लेंगे और कोशिश करेंगे कि ये पूरा नेटवर्क पहुँच सके। सर, पकड़ा है से जानकारी लगी सर, कहाँ पर सप्लाई करते थे, कहाँ से लेकर आते थे, या फिर निशाने पे कौन रहते थे इन लोग? उन्हीं की पूछताछ के दौरान ही जो जानकारियाँ सामने आई थी। तो 2 प्रकरण अलग जो हमने बताया ना आपको कि एक 48 ग्राम और एक 24 ग्राम का प्रकरण जो दर्ज हुआ है, ये उन्हीं की पूछताछ के दौरान ही निकला है और हमारे पास और भी कुछ सूचनाएं हैं जिस पर हमारा भी काम चल रहा है। सर, जो लोकल पेडलर हैं उनके तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए एस न्यूज़ 24। रुको भक्त, अगर मुझे भोग लगानी है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरवन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061888। मेरे किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश, कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान